इस कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक रेगिस्तान में रिसर्च करने आई होती है और वो उसी रेगिस्तान में फंस जाती है। क्या ये लड़की वहाँ से वापस जा पाएगी? उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? तो चलो देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एली है। ये यहाँ पर एक प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। दरअसल ये कोई मामूली प्लांट नहीं होता है, इसे ड्रग के तौर पर यूज किया जाता है, इसीलिए ये उसके बारे में पता करने आई है। यही दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो एक डेड बॉडी को दफन कर रहा था। इस आदमी को दफन करने के बाद ये फोन पर किसी से कहता है हमें एक नए पायलट की जरूरत है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसने इसको दफनाया है वो एक पायलट था। अब हम एली को देखते हैं जो रिसर्च करते करते बहुत दूर रेगिस्तान में आ गई है। यहाँ एली को एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलिक्स होता है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब शाम होने पर एलिक्स वहाँ से चली जाती है और एली अभी भी रिसर्च कर रही होती है। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब एली को लगता है कि उसे भी यहाँ से जाना चाहिए तो उसी समय उसके सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है। उसे देखकर वो प्लेन के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है वो प्लेन पायलट ड्रग स्मगलर है जो कि ड्रग की सप्लाई करता है। ये देखकर एली वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो पायलट घायल हालत में एली को बंदूक से मारने की कोशिश करता है। एली जल्दी से कार की तरफ भागती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन रात के अंधेरे में कार का टायर एक पत्थर में फंस जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी एली उस टायर को नहीं निकाल पाती है। इतने में वो आदमी बंदूक लेकर उसकी कार के पास आ जाता है। वो आदमी बंदूक से उसे मारने वाला ही होता है। तभी एली कहती है क्या तुम्हें पता है कि तुम किस जगह पर हो? क्या तुम रेगिस्तान से निकल सकते हो? दरअसल एली ने जानबूझकर उससे ये सवाल किया था क्योंकि एली जानती है उसे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं पता है। अगर ये आदमी एली को मार देता है तो वो भी इस जगह पर फंसा रह जाएगा। एली इस आदमी से कहती है मुझे इस एरिया के बारे में सब कुछ पता है और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहीं फंसे रह जाओगे। अब ये आदमी एली को नहीं मारता है और एली से सारे ड्रग अपनी कार में रखकर अपनी बताई हुई लोकेशन पर चलने को कहता है। एली भी उसकी बात मान लेती है। जब हम एली को देखते हैं वो मैप को छुपा लेती है क्योंकि ये मैप इस आदमी के हाथ लग गया तो ये आदमी एली को मारकर इस मैप के सहारे यहाँ से भाग जाएगा। अब हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में किसी डेड बॉडी को दफन कर रहा था। यहाँ में पता चलता है कि ये आदमी ड्रग डीलर होता है और ये थॉमस का इंतजार कर रहा था जो एली के साथ है, पर इसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उसका प्लेन क्रैश हो चुका है। इधर एली थॉमस से कहती है कि तुम वहाँ पहुँचने के बाद मुझे मार तो नहीं दोगे? इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और उनकी गाड़ी रेत में फंस जाती है। अब ये दोनों ड्रग लेकर पैदल ही वहाँ से जाने लगते हैं। सुबह होते ही हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जो थॉमस को ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसको उस डेड बॉडी की खबर मिलती है जिसे उस ड्रग डीलर ने दफनाया था और ये पुलिस वाला एलिक्स का पिता होता है जो लड़की एली को रिसर्च करते समय मिली थी। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो थॉमस को चकमा देकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाती और पकड़ी जाती है। थॉमस एली की हाथ बांध देता है और अपनी बताई हुई लोकेशन की तरफ चलने को कहता है। इसके बाद हम एलिक्स को देखते हैं जिसको रास्ते में उसके फादर मिल जाते हैं। एलिक्स से पता चलता है कि एली नाम की लड़की भी इस एरिया से गायब हुई है। एली का पता लगाने के लिए ये दोनों बाप बेटी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ एली रुकी थी। यहाँ इन्हें पता चलता है कि एली कल रात से यहाँ पर नहीं आई। अब ये पुलिस वाला अपनी बेटी एलिक्स को स्कूल भेज देता है और खुद उस लड़की को ढूंढने चला जाता है। इसके अगले सीन में हम उस ड्रग डीलर को देखते हैं जो क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच जाता है। यहाँ इसे ना ही तो ड्रग मिलते हैं और ना ही थॉमस। इसी बीच यहाँ पर दो बाइक राइडर आ जाते हैं जो उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। इस बात से उस आदमी को इन दोनों पर गुस्सा आ जाता है और इन्हें गन शूट करके जान से मार देता है। तभी ये एली और थॉमस के पैरों के निशान देखता है और उन्हें फॉलो करने लगता है। अब इधर हम एलिक्स के फादर को देखते हैं जो एली की गाड़ी के पास पहुंच जाता है और दोनों राइडर्स की डेड बॉडी को देखता है। इनको देखकर उसे पता चलता है कि इसका कातिल ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसीलिए गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर इन्हें ड्रग डीलर की गाड़ी मिल जाती है और ये अपनी गाड़ी से उतरकर उस ड्रग डीलर को ढूंढने लगता है लेकिन वो ड्रग डीलर पहाड़ी के पीछे से छुपकर इस पर गोली चलाने लगता है। वो गोली पुलिस वाले के हाथ पर जाकर लगती है। अब दोनों में फायरिंग शुरू हो जाती है। लड़ाई करते करते पुलिस वाला एक खड्डे में गिर जाता है जिससे इस ड्रग डीलर को लगता है कि ये मर गया है और वहाँ से थॉमस की तलाश करने निकल जाता है। इधर हम एली और थॉमस को एक पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। जब ये दोनों बैठे होते हैं तो आपस में बातें करते हैं। थॉमस कहता है कि वो एक टीचर है और उसके फादर की तबीयत बहुत खराब है इसलिए उसे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि इसके फादर की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अब एली समझ चुकी है कि थॉमस कोई बुरा आदमी नहीं है। एली भी अपने बारे में बताती है कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी बहन मारी गई, तभी से ये घर नहीं गई और ऐसे ही इधर उधर भटक रही है। अब हम एलिक्स को देखते हैं जो अपने फादर की कार तक पहुंच जाती है। इधर उधर ढूंढने पर उसे इसके फादर मिल जाते हैं जो कि अभी भी उस खड्डे में थे। एलिक्स अपने फादर को खड्डे से निकाल लेती है और सुबह होते ही पुलिस वाला उस ड्रग डीलर को ढूंढने निकल जाता है। इधर एलिक्स एली को ढूंढने जाती है। जब हम एली को देखते हैं जो सुबह थॉमस के उठने से पहले ही कहीं दूर भाग जाती है लेकिन रास्ते में इसे वही ड्रग डीलर मिल जाता है जो कि गन लेकर इसके पीछे पड़ जाता है। एली इससे बचने के लिए पीछे की तरफ भागने लग जाती है जहाँ उसे थॉमस मिल जाता है पर थॉमस उसे कुछ नहीं कहता है। थॉमस ड्रग डीलर से कहता है तुम मुझसे सारा ड्रग ले लो पर इस लड़की को छोड़ दो। अब जैसे ही थॉमस ड्रग नीचे रखता है तभी वो ड्रग डीलर थॉमस को गोली
मार देता है। इसी बीच यहाँ पर एलेक्स भी आ जाती है। अब ये आदमी इसे मारने वाला ही होता है। तभी एली जो भाग चुकी है वो एलेक्स की बाइक को देखकर दोबारा वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही एली उसके सामने आती है वो आदमी एली के पेट पर गोली मार देता है। तभी एलेक्स उठकर उस ड्रग डीलर को धक्का देकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। ड्रग डीलर कार में बैठकर इनका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर एली बाइक से नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे गोली का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वो ड्रग डीलर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। इस बार वो एलेक्स को जिंदा जलाने लग जाता है। इसके पहले एली को होश आ जाता है जो वहाँ पर रखे ड्रग को जला देती है। ड्रग को बचाने के लिए ये ड्रग डीलर जलती हुई आग में अपना हाथ डाल देता है, लेकिन इसकी ये कोशिश बेकार होती है और खुद ही आग में जलकर मारा जाता है। मूवी की एंड में हम देखते हैं कि एली को फूल मिल जाता है जिसके ऊपर ये रिसर्च कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन अंकित को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।